नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, हमने एक क्लास इसकी ऑलरेडी ले चुके हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, इसके पहले जो क्लास है उसमें मैंने बताया था आपको बेसिक ओवरव्यू डीबीएमएस का, डीबीएमएस कहाँ कहाँ उपयोग होता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब फाइनली हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी कंपनीज है वो अपने डेटाबेस सिस्टम को मेंटेन करती है और डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत डेटाबेस होता है और दूसरा डीबीएमएस होता है। दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, इनको एक ओवरव्यू के तौर पर हमने देखे थे। अब फाइनली हम जो है यहाँ पे मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा, जैसे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे डेटा डेटा नॉर्मली अगर बात करें हम, तो डेटा मतलब क्या होता है, एक रॉ मटेरियल। क्या होता है, एक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो कि प्रोसेसिंग के पहले रहता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो हमारे लिए मतलब काम का तो है परंतु व्यवस्थित तौर पे नहीं जमा है। ठीक है, तो डेटा जब प्रोसेसिंग हो जाता है, अच्छा डेटा की अगर बात करें, डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, वो सारे फॉर्म हम देखेंगे। तो डेटा की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर महोदय, यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्यूटर महोदय। तो कंप्यूटर के द्वारा जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसको एक फाइनली यानी कि परिणाम प्राप्त होता है, एक आउटपुट मिलता है। तो उस आउटपुट को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या मिला, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जब प्रोसेस हो गया तो वो क्या मिल गया आपको, फैक्चुअल फॉर्म में, यानी कि फैक्ट के फॉर्म में मिल गया। सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में मिल गई। इस व्यवस्थित जो डेटा है या व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन है उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो उस स्टोर करने वाली जगह को हम क्या बोल देते हैं, डेटाबेस बोल देते हैं। अब डेटाबेस तो सिंपल हमने स्टोर कर दिया, परंतु इसके लिए हमको बहुत सारे काम करना होता है, जैसे डेटा सेव करना, डेटा को निकालना, डेटा में अपडेशन करना, डेटा में डिलीट का काम मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे इसमें मैनिपुलेशन करना होता है, बहुत सारे वर्क करना होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए एक हमको एक प्रकार से एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल देते हैं, डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, या फिर हम एमएस एक्सेस की बात करें तो ये सारे क्या है, हमारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। इन डीबीएमएस के अंतर्गत भी हमको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, तो उनको भी हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अच्छा डीबीएमएस में आपको आप देख सकते हैं यहाँ डेटाबेस डिज़ाइनर भी देखने को मिलता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलता है, और एंड यूज़र जो कि डेटा को देखने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब एडिटिंग का काम नहीं होता, सिर्फ देखने का काम होता है। तो आपको यहाँ पे बेसिक रूप से डेटा देखने को मिला। डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तौर पे हम रखते हैं, वो कहलाता है डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको डेटा। तो डेटा मतलब क्या होता है, डेटा एक प्रकार का जो होता है ट्रांसलेशन, मतलब जिसका ट्रांसलेशन उस रूप में किया गया है जो कि मूवमेंट यानी कि एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सके या फिर प्रोसेसिंग के लिए सक्षम हो। मतलब डेटा हम किसी भी चीज़ को नहीं बोलेंगे, डेटा उस चीज़ को बोल सकते हैं जिसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है। ठीक है, उसे हम डेटा बोलेंगे। साथ ही हम बोल सकते हैं डेटा किस रूप में उपलब्ध है आज की डेट में, बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है जीरो और वन। क्या होता है, जीरो और वन। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं डेटा आपका नेम हो सकता है, एज हो सकता है, सैलरी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, डेटा। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में अगर देखोगे तो अकाउंट नंबर अपने आप में एक डेटा है, कैंडिडेट नेम अपने आप में डेटा है। लाइब्रेरी आप गए होंगे तो लाइब्रेरी में आपका बुक का नाम होता है, नेम होता है, ऑथर का नेम होता है, प्राइस होता है। सारी चीज़ें क्या है, लाइब्रेरी के लिए डेटा है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के लिए अपना एक डेटा होता है, लाइब्रेरी के लिए अपना डेटा है। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें अलग डेटा, लेज़र होता है, इंक्वायरी सिस्टम होता है, बिलिंग सिस्टम, होटल मैनेजमेंट। हमने इसके पहले जो है आईआरसीटीसी की बात की रहे थे। ठीक है, चलिए मुझे आईआरसीटीसी का फुल नेम बताइए। आपने टिकट बुक किया होगा रेलवे के अंतर्गत, तो ये जो है आईआरसीटीसी का फुल नेम आपको बताना कमेंट बॉक्स में। इसका अपना एक डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा से मिलकर क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होती है व्यवस्थित तौर पे स्टोर होती है तो कहलाता है हमारा डेटाबेस।
चलिए, जैसे हम बात करें डेटा की, तो डेटा अलग अलग फॉर्म में बताया था मैंने, जैसे कि वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जैसे जो पिक्चर्स होती है वो रेगुलर फॉर्म में चलते रहती है, वीडियो आप जानते हैं। इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है डेटा, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। जब ये सारे डाटा स्टोर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, तो वो होते हैं बाइनरी फॉर्म में। कैसे? 0 और 1, यानी कि बाइनरी फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। आगे देखें तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, जैसे वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ये सब जो है डेटा कहलाते हैं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और इसकी सबसे छोटी यूनिट बिट कहलाती है, यानी कि एक डिजिट अपने आप में एक बिट कहलाती है। जब एक बिट, ऐसे ही एक बिट से बढ़ाकर 8 बिट कर दिया जाए तो वो कहलाती है बाइट, ठीक है। 8 बिट को जो है हम बाइट में बोल सकते हैं। ऐसे ही हम डाटा की संख्या बढ़ते जाती है, घटते जाती है, उस हिसाब से इसकी जो होती है नापने की कैपेसिटी हम बढ़ाते जाते, घटाते जाते हैं। तो जो डेटा मापने की जो कैपेसिटी है उसे बोलते हैं, देखिए, मेज़रमेंट यूनिट। डेटा मेज़रमेंट यूनिट। तो ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा, उस हिसाब से इसकी मेमोरी मेज़रमेंट या डेटा मेज़रमेंट यूनिट हम देख सकते हैं। तो सबसे छोटा जो डिजिट होता है वो बिट होता है, जिसे हम 0 बोल सकते हैं या तो 1 बोल सकते हैं। और इन दोनों को मिलाकर बाइनरी डिजिट बोल सकते हैं इनको, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। और ऐसे ही मिलकर 8 हो जाए तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है बाइट। ऐसे ही 1024 बाइट मिलकर 1 KB बन जाती है, 1024 KB मिलकर 1 MB, इनको तो आप जानते होंगे। उसके अलावा 1024 MB मिलकर 1 GB, और 1024 GB मिलकर 1 TB। इसके अलावा आपने मेमोरी कैपेसिटी नहीं सुने होंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेराबाइट तक जो रहती है अभी मेमोरी चल रही है। बाकी एडवांस तरीके की अगर बात करें, सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट अब अभी हमको देखने को मिलती है 1024 ब्रोंटो बाइट मिलकर 1 जियोब बाइट बनती है। तो सबसे टॉप पर कौन है? ये डेटा को, अगर डेटा की संख्या बढ़ते जाती है तो हमारी मेमोरी की संख्या बढ़ते जाएगी, क्योंकि स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी तो लगेगी। और डेटा की संख्या कम है तो यहाँ पर मेमोरी मेजरमेंट जो यूनिट होती है वो छोटी होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ हमने देख लिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एक्यूरेट और टाइमली। मतलब एक्यूरेट होती है, इन जो डेटा होता है वो बदल जाता है, किसमें? इन्फॉर्मेशन में वो एक्यूरेट होता है। और टाइमली मतलब हम जब ढूंढना चाहें आसानी से हमको मिल जाता है। स्पेसिफिक होता है, जितनी ज़रूरत है हमको। ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, जितना हमको उद्देश्य है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमको उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। हमारे समझने योग्य रहता है, उसको बढ़ा सकते, घटा सकते हैं, ठीक। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है डेटा, उसको व्यवस्थित फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन। बस इतना आप समझ सकते हैं। फ्लैट डेटाबेस की अगर बात करें तो देखिए, अभी हम DBMS पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो DBMS में बेसिक चीज़ें हम जान रहे हैं। और उसके पहले DBMS नहीं आया तो उसके पहले हम क्या यूज़ करते थे? चलिए मैं आपको MS वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे MS वर्ड में अगर चलें तो अगर कोई डेटा एंटर करने बोल दिया जाता था पहले, तो हम क्या करते थे? जैसे हम यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते थे। क्या ले लेते? सीरियल नंबर। कॉमा लगा कर हम नेम ले लेते, कॉमा लगा कर हम एड्रेस ले लेते थे। उसके बाद सीरियल नंबर के नीचे हम सीरियल नंबर 1 ले लेते थे। स्पेस मतलब यहाँ पर कॉमा लगा कर हम जो है नेम के नीचे हम जैसे ABC कुछ भी डाल दिए, फिर स्पेस देकर हम जो है यहाँ पे छिंदवाड़ा लिख देते। तो इस प्रकार से हम जो है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ऐसे बहुत सारे काम हम करते थे पहले, ठीक है। तो इसी प्रकार के डेटा को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लैट डेटाबेस। क्या बोल सकते हैं? फ्लैट डेटाबेस। परंतु अभी जो है आपका व्यवस्थित तौर पे हम काम करने लगे हैं, तो हम क्या यूज़ करने लगे हैं? DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, DBMS में अलग अलग प्रकार के DBMS आते हैं, जैसे कि एक सबसे फेमस होता है RDBMS। क्या होता है? RDBMS। DBMS का मतलब तो पता है आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। R का मतलब होता है रिलेशनल। इसका मतलब होता है कि हम जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तौर पर रखेंगे, वो किस फॉर्म में रखेंगे? टेबल के फॉर्म में। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर कर रखते हो और आपस में उनको कनेक्टिविटी प्रदान करते हो, तो वो कहलाता है आपका RDBMS। क्या कहलाता है? RDBMS, ठीक है। चलिए, तो ये एक प्रकार का टेबल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं डेटाबेस की।
तो इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तौर पर कहीं रख देते हैं हम स्टोरेज फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डेटाबेस बोल देते हैं। बस इतना आप समझ सकते हैं, बाकी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। PDF में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए, SSW एजुकेशन PDF के नाम से, ठीक है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। फैक्ट वगैरह और बहुत सारे मटेरियल वहाँ देखने को मिलता है। चलिए, डेटा को अगर लॉजिकली ऑर्गेनाइज करें तो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। बिट होती है सबसे छोटी यूनिट, या तो 0 या तो 1, ठीक है। इसको बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल फॉर्म बोल सकते हैं। बिट से मिलकर क्या बनती है, बाइट। अब बाइट कैसे मिलकर बनती है, 8 बिट अगर मिला दे तो बाइट बनती है। तो इसे हम कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। एक कैरेक्टर मतलब अगर 0 1 1 1 इस प्रकार से मिलाकर 8 कर दें तो एक कैरेक्टर बनता है। कैरेक्टर मतलब ABCD, इस प्रकार से कोई भी एक कैरेक्टर बनता है। अभी कैरेक्टर को अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, अभी यहाँ देखिए हमने नेम लिया, तो नेम में देखिए N अपने आप में कैरेक्टर है, A अपने आप में कैरेक्टर है, M अपने आप में कैरेक्टर है, E अपने आप में कैरेक्टर है। तो एक से अधिक कैरेक्टर होगा ना, तो आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर तो किससे मिलकर बना है, एक कैरेक्टर 8 बिट से मिलकर बना है, जिसे हम बाइट बोलते हैं। तो बाइट को हम एक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। और एक से अधिक कैरेक्टर मिल जाते हैं तो वो एक से अधिक बाइट का कलेक्शन कहलाता है। यानी कि एक से अधिक बाइट मतलब एक से अधिक कैरेक्टर, तो वो क्या बन जाती है, फील्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हमने सीरियल नंबर लिए, तो वो अपने आप में एक फील्ड कहलाएगी। हमने नेम लिए, वो अपने आप में फील्ड कहलाएगी। हमने एड्रेस लिए, वो अपने आप में फील्ड कहलाएगी। तो ये फील्ड किससे मिलकर बनी है, मतलब एक से अधिक बाइट मिला दें तो वो क्या बन जाती है, फील्ड। फील्ड मतलब कैरेक्टर का समूह, ठीक है। अब एक से अधिक फील्ड मिल जाए, जैसे देखिए ये कंप्लीट अगर फील्ड मिल जाए ये, तो यहाँ क्या बन जाता है, सीरियल नंबर 1, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ABC, एड्रेस हम बोल सकते हैं CWA। तो अगर 1 को हम निकाल कर लाएं तो देखिए यहाँ पे 1 के सामने देखे तो ABC नाम का है और छिंदवाड़ा में वो रहता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट निकल कर आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आपकी मिलकर बन जाती है। मतलब एक फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड, एक से अधिक फील्ड मिलकर क्या बन जाती है, रिकॉर्ड बन जाती है। अच्छा, रिकॉर्ड यहाँ पे ये जो है कॉलम है आपका, कॉलम को हम फील्ड भी बोल सकते हैं। तो एक से अधिक कॉलम के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं। अच्छा, एक से अधिक रिकॉर्ड मिलकर क्या बनते हैं, टेबल बन जाते हैं। टेबल को हम फाइल भी बोलते हैं। और जहाँ टेबल एक से अधिक रिकॉर्ड होते हैं मतलब स्टोर होते हैं, उसे हम बोलते थे डेटाबेस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। बिट, बिट से बड़ा क्या होता है, बिट से मिलकर बाइट बनता, बाइट से मिलकर फील्ड बनता, फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मिलकर फाइल या टेबल, और उसके बाद जो है डेटाबेस आपका बन जाता है। तो ये लॉजिकल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि एक R अपने आप में क्या है, कैरेक्टर है, और जो R बना है वो अपने आप में कहीं ना कहीं 8 बिट से मिलकर बना है। और ये कंप्लीट जो है आपका क्या है, फील्ड है। और एक से अधिक फील्ड के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड एक से अधिक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो टेबल बन गया। टेबल को हम क्या बोल सकते हैं, फाइल भी बोल सकते हैं। और जब टेबल बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डेटाबेस, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बता दी था। डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं व्यवस्थित तौर पे स्टोर करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम DBMS बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे एलिमेंट की अगर बात करते हैं, अभी फील्ड की बात करें हमने, फील्ड मैंने बताया, ये देखिए कंप्लीट आपका फील्ड, जिसे हम कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक से अधिक कॉलम के समूह या एक से अधिक फील्ड के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड एक से अधिक होगा तो मतलब क्या बन जाता है, वो टेबल। जैसे कि ये बन गया आपका टेबल 1 और ये बन गया आपका टेबल 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हमको डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ डेटाबेस के द्वारा हम जो है कम स्पेस में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्यों ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो है जो व्यवस्थित हो जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ें घर में ला कर फेंके, जमाए ना, तो वो जल्दी जगह को फुल करेगा। अगर वही चीज़ हम व्यवस्थित तौर पर रखें तो क्या होगा, कम जगह में हम ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार डेटाबेस का मतलब ही होता है व्यवस्थित तौर पर रखना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। तो कम स्पेस में ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी को आसानी से, जब सिंपल सी बात हम व्यवस्थित तौर पर रखेंगे तो कोई भी चीज़ आसानी से हम निकाल कर दे सकते हैं। जैसे हम बात करें मेडिकल स्टोर की,
मेडिकल स्टोर में हर एक दवाइयाँ जो रहती है वो व्यवस्थित तौर पर रखी रहती है, तो जब हम जाते हैं पर्ची लेकर तो वो जल्दी से हमको जो है निकाल कर दे देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित तौर पर रखी है। उसी प्रकार अगर डेटाबेस में हम सारी चीज़ों को, मतलब कोई भी जानकारी को हम डेटाबेस के अंतर्गत मैनेज करेंगे, व्यवस्थित तौर पर रखेंगे, तो सिंपल सी बात, उसको निकालना भी बहुत आसान होगा, यानी कि आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नए डेटा को वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस में अगर कोई डाटा पहले से अवेलेबल है, उसको सुधारना है तो एडिट कर सकते हैं। कुछ डाटा की ज़रूरत नहीं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डेटा में फ़िल्टरिंग भी कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग का मतलब छानना होता है। ठीक है, उसके अलावा आगे सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इसके बारे में। डेटा को अलग अलग प्रकार से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही डेटाबेस को कई सारे एप्लीकेशन या यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी होती है। डेटाबेस में से एक टेबल को कहीं, मतलब दूसरे डेटाबेस में से किसी टेबल को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने डेटाबेस में से किसी अन्य डेटाबेस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। पेपर फाइल्स की तुलना में अधिक सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, यानी कि यहाँ पे हमको पासवर्ड या जो भी चीज़ें हमको फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलती है, जिसके कारण सिक्योरिटी देखने को मिलती है। रिडंडेंसी, यानी कि जब डुप्लीकेट होता है डाटा, बार बार हम अगर मेंटेन करें नॉर्मल, तो डाटा डुप्लीकेट हो जाता है, उसको हमको पता भी नहीं चलता, परंतु डेटाबेस में हमको डुप्लीकेट की प्रॉब्लम या डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो रिडंडेंसी को कम करना भी इसकी एक मेन जो है ज़रूरत होती है। प्रोग्राम और डेटा को एक दूसरे से अलग कर देता है। प्रोग्राम प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ठीक है, डेटा स्टोर करने का काम करता है। डेटा मतलब जो डेटा हमारा है वो अलग रहता है और प्रोग्राम अलग रहता है, तो इस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है। बैकअप और रिकवरी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि डेटाबेस को हम बैकअप भी ले सकते हैं कहीं अलग। बैकअप लेना मतलब कॉपी करके रखना, और वापस उसको लाकर रखना मतलब जो है वहीं पे रिकवरी कहलाता है। तो ये सारी ज़रूरत अगर पूरी करना है तो हमको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं माई एसक्यूएल है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है। तो आप देख सकते हैं इनके एसक्यूएल कमांड हम पढ़ेंगे और उनको हम जो है, जैसे माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल जो है आपका, वो भी एक प्रकार से एसक्यूएल कमांड को रन करता है। एसक्यूएल सर्वर भी आपका एसक्यूएल कमांड को रन करता है। सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओरेकल भी जो है एसक्यूएल कमांड को रन करता है। तो एसक्यूएल एक प्रकार की लैंग्वेज है और ये सब एप्लीकेशन है। तो इन सभी एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस बना सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट किए गए डाटा को दोबारा से रिट्राइव यानी कि निकाल सकते हैं, पहले से स्टोर डाटा को अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है डेटाबेस एप्लीकेशन यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस तो हालांकि एसक्यूएल कमांड उसमें रन नहीं होती है कि उसमें डिज़ाइनर के द्वारा काम होता है, ओरेकल में काम होता है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन में, जिसे डीबीएमएस बोला जाता है। चलिए, डीबीएमएस डेटाबेस मतलब जो एप्लीकेशन है उसके कुछ नाम मैंने अभी बताया था, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम DB2 आप देख सकते हैं आईबीएम का, पोस्टग्री एसक्यूएल है, सिंपल डीबी है। ठीक है, सारे काम हम देख सकते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत हम एसक्यूएल कमांड के माध्यम से डेटाबेस से रिलेटेड सारे काम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब एप्लीकेशंस मतलब अनुप्रयोग, यानी कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आप मार्केट में या आसपास अपने जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वहाँ हर जगह आपको डेटाबेस देखने को मिलेगा, यानी डीबीएमएस देखने को मिलेगा। तो रेलवे स्टेशन या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में अगर देखें तो डीबीएमएस मिलेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको डीबीएमएस मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम में डीबीएमएस मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या कोई संस्था है, वहाँ भी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में डेटाबेस मिलेगा, सोशल मीडिया में, सोशल साइट में डेटाबेस मिलेगा, टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसमें भी आपको डेटाबेस मिलेगा, फाइनेंस यानी कि बैंकिंग क्षेत्र या फिर कोई फाइनेंस कंपनी है उसमें भी डेटाबेस मिलेगा, ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट अमेजन वहाँ पे भी आपको डीबीएमएस देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में मैन्युफैक्चरिंग कहीं उत्पादन हो रहा तो यहाँ पे, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते कि डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हर जगह आपको डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको डीबीएमएस के बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डीबीएमएस के उपयोग आप यहाँ पढ़ लेना एक बार। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम देने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको जो है लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल SSW एजुकेशन PDF के अंतर्गत।
अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली एप्लीकेशन तक। अब हम जो है बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में यहाँ कवर करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर किया है। तो सबसे शुरू में मैंने बताया आपको डेटा होता है, डेटा कैलकुलेट या प्रोसेस होकर आपको इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं वो कहलाता है डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की, वो DBMS कहलाता है। तो ये सारे काम इसकी ज़रूरत हमने देख लिए क्यों पड़ती है। डेटाबेस एप्लीकेशन देख लिए हमने, डेटाबेस एप्लीकेशन क्या क्या काम करते हैं सारी चीज़ें हमने देख लिए। अब आगे की एक एक करके सारे फैक्ट या सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे डेटाबेस के, फिर हम जो है कमांड को चालू करेंगे SQL की। ठीक है, SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। तो ये जो सारी चीज़ है वो आपको समझ में आई या कोई दिक्कत है, सारी चीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।